हेलो गाइस, स्वागत है आपका। और आप देख रहे हैं अपना चैनल मैथ एक्सपर्ट। ठीक है। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि लिया गया है मेरा 822 बीजेड सेट। कौन सा है मेरा सेट है 822 बीजेड। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये इम्पोर्टेंट है कौन सी क्लास के लिए? 10th क्लास के लिए। और इस क्वेश्चन को हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। निम्नलिखित समीकरण को क्या करना है? हल करना है। ठीक है। अब इसमें ये नहीं बोला है कि भाई विलोपन विधि से हल करना है, बीजगुण विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से करना है, या फिर ग्राफीय विधि से करना है। ठीक है। हाई स्कूल में हम यही तो पढ़ते हैं, पहले ग्राफीय विधि पढ़ते हैं, फिर विलोपन प्रतिस्थापन विधि पढ़ते हैं, फिर विलोपन पढ़ते हैं, फिर बीजगुण विधि पढ़ते हैं। ठीक है। तो हमसे अब उसने बोला नहीं है कि स्पेसिफिक इस विधि से हल करना है। ठीक है। तो हम कोई सी विधि से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है। चलिए करते हैं इसको शुरू। अब देखो इसमें दे रखा है 5x प्लस का y बराबर 3। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। 6x माइनस का 5y बराबर 2। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है। हम लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि। हम सॉल्व करेंगे इसको विलोपन विधि से। ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में कितने से गुणा करने पर? 5 से गुणा करने पर। 5 से गुणा करने पर हमने यहाँ पर ऐसा क्यों किया? क्योंकि समीकरण नंबर 2 में y का गुणांक कितना है? 5। और समीकरण नंबर 1 में कितना है? y का गुणांक 1 है। ठीक है। तो हम समीकरण नंबर 1 में 5 से गुणा कर देंगे तो समीकरण नंबर 1 में y का गुणांक और समीकरण नंबर 2 में y का गुणांक दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। चलिए फिर करते हैं गुणा। तो 5 से करेंगे, 5 पंजे कितने हो जाएंगे? 25x और प्लस कितना हो जाएगा? 5 पंजे 5y और बराबर 5 किया कितने हो जाएंगे? 15। यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे इसको 6x माइनस का 5y बराबर 1/2। अब यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर। क्या क्या किया हमने? जोड़ा इसको। ठीक है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर देखो समीकरण नंबर 2 में y के साथ कितना? माइनस का 5। समीकरण नंबर 1 में कितना? प्लस का 5। ठीक है। तो जोड़ने पे ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 5y से 5y क्या हो जाएंगे? आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 25 और 6 कितने हो जाएंगे? 31x। कितने हो जाएंगे? 31x बराबर कितना बचेगा? 15 प्लस 1/2। तो 31x बराबर 15 दूनी 30। इसकी गुणा करेंगे 15 की 2 से 15 दूनी 30 और 1 31 अपॉन में कितना हो जाएगा? 2। ठीक है। 31 से 31 कैंसिल। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें यहाँ से? 1/2। अब जो x की वैल्यू मिली है ना वो कहाँ पर लगाएंगे? समीकरण नंबर या तो 1 में लगा देंगे या समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से यहाँ पर लगाएंगे 5। x की जगह कितना लगाएंगे? 1/2। क्योंकि हमने x की वैल्यू कितनी निकाली है यहाँ से? 1/2 निकाली है। प्लस y बराबर कितना आ जाएगा? 3। 5/2 हो जाएगा और प्लस y बराबर 3। 5/2 को उठा के इधर भेज देंगे तो y बराबर हो जाएगा 3। अब देखिएगा यहाँ पर ये 5/2 प्लस के उठा के इधर लेके जाएंगे तो किस में चले जाएंगे? माइनस में। तो माइनस का 5/2 तो y बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 5 और बटे में कितना जाएगा? 2। 5 6 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1/2 बचेगा। ठीक है। तो यहाँ से हमसे बोल रहा था इन समीकरणों को हल करो और x और y के मान निकालो। ठीक है। तो x की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 1/2 और y की वैल्यू कितनी निकाली? 1/2। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। क्या हो गया? सॉल्व। अभी इसका अथवा वाला पार्ट और है, अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है। इसको रिमूव करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों करते हैं हम इसका अथवा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या है? बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि एक आयत का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। ठीक है। एक आयत है उसका क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। कब? यदि इसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाती है। लंबाई को हम बढ़ा रहे हैं और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाती है। लंबाई को बढ़ाने पर और चौड़ाई को कम करने पर कितना बढ़ जाता है? वो 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। आयत का क्या बताना है हमें? क्षेत्रफल बताओ। रियल में क्षेत्रफल था कितना? ठीक है। तो इसको समझते हैं हम चित्र के माध्यम से। यहाँ पर हम 3 चित्र ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है। क्योंकि इसमें 3 कंडीशन है। एक जो हमारा स्टार्टिंग में प्रारंभिक क्षेत्रफल था, ठीक है, उस टाइम इसकी साइड कितनी कितनी थी। ठीक है। हमने एक बार चेंज किया तब हमारे पास उसकी साइड कितनी कितनी थी।
ठीक है, इसका दोबारा से चेंज किया, ठीक है, तब इसमें क्या परिवर्तन हुआ, फिर इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ। ठीक है, मैंने चित्र ऐसी टेम्परेरी बना लिए हैं। ठीक है, बस हमें साइड और कुछ भी कर लेना है। ठीक है, कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर। हम पहले इसकी लंबाई मानेंगे x और चौड़ाई मानेंगे y। ठीक है, तो अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो अभी इसका क्षेत्रफल x बाई है। ठीक है, अब वो कह रहा है यदि इसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाती है, अभी x की जगह कितनी कर दी जाती है, x प्लस का 2 कर दी जाती है, और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाती है, यानी कि बाई माइनस 2 कर दी जाती है। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है, यानी कि जो पहले क्षेत्रफल था x बाई, उससे कितना हो जाता है, 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। ठीक है, एक कंडीशन और बताई है उसने कि यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाती है, लंबाई को हम कम कर रहे हैं कितना, -1 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई कितना, चौड़ाई 2 बढ़ा दी जाती है, यानी कि बाई प्लस का 2 कर दी जाती है, ये इसके लिए है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है, x बाई और प्लस 33, यानी कि बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, हम लंबाई और चौड़ाई घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर। ठीक है, चौड़ाई बराबर बाई मीटर। ठीक है, अब वो कह रहा है लंबाई को क्या कर दो तुम, लंबाई को 2 मीटर बढ़ा दो और चौड़ाई को 2 मीटर कम कर दो। ठीक है, तो क्षेत्रफल ये हो जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल इतना हो जाता है, इतना। तो ये रही हमारी नई लंबाई। ठीक है, ये वाली। अब हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, ये तो आया हमारा, इसका क्षेत्रफल ये, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लो पहले। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, x बाई आ जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब वो कह रहा है तुम लंबाई को 2 मीटर बढ़ा लो और चौड़ाई को 2 मीटर घटा दो, तो क्षेत्रफल ये आएगा। पहले से 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है, तो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, इस एरो को मैं मिटा देता हूँ। इस वाली कंडीशन में लगाएंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, कंडीशन 1 लिख लो यहाँ पे, कंडीशन 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, x प्लस का 2 और गुणा बाई माइनस का 2 बराबर कितना हो जाएगा, x बाई माइनस का 28 हो जाएगा। समझ गए, सवाल में बोला गया है अगर हम लंबाई को बढ़ाएंगे 2 मीटर, चौड़ाई को घटाएंगे 2 मीटर, तो जो नया क्षेत्रफल बनेगा ये वाला, वो पहले वाले क्षेत्रफल से कितना कम होगा, 28 मीटर स्क्वायर कम होगा। इसके अंदर गुणा कर देंगे, x बाई माइनस का 2x प्लस का 2 बाई माइनस का 2 दूनी 4 बराबर x बाई माइनस कितना हो जाएगा, 28। x बाई से x बाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बराबर के इधर हैं और ये बराबर के इधर है, सेम साइन के कैंसिल हो जाते हैं। कितना बचा, 2x। 2x को उठा के इधर ले जाएंगे, 2x को उठाकर इधर बराबर के इधर, तो माइनस का किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। 2 बाई को उठा के लेके जाएंगे तो माइनस में जाएगी 2 बाई। 4 अपनी जगह है बराबर के इधर की साइड, तो माइनस में रहेगा। 28 को लेके आएंगे प्लस में आ जाएगा। चिन्ह चेंज होते हैं। ठीक है, हम इनके प्लेस चेंज करेंगे तो इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे 2x माइनस 2 बाई, 2x माइनस 2 बाई बराबर 28 में से 4 घटेंगे, क्योंकि 28 प्लस का है, 4 माइनस का, तो कितना बचेगा, 24 बचेगा। यहाँ से 2 कर लेंगे कॉमन, 2 जैसे कॉमन करेंगे यहाँ पर आएगा x माइनस का बाई बराबर 24, 2 से काट देंगे 12 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 इस 24 को कैंसिल करेगा। तो x माइनस के बाई बराबर कितना बचा, 12। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। अभी हमारे पास समीकरण नंबर 1 बन गई। अब इसके बाद ये वाली जो कंडीशन है, इसमें कह रहा है अगर तुम लंबाई को 1 मीटर कम कर दो और चौड़ाई को 2 मीटर बढ़ा दो, नया क्षेत्रफल ये बनेगा x बाई प्लस का 33। ठीक है, तो लिखेंगे कंडीशन 2, कंडीशन 2। ध्यान से समझना, मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ।
ये है लंबाई और ये है चौड़ाई, इन दोनों की कर लो गुणा। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल आएगा वो ये आएगा एक्स बाई, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, आसान बना दिया था सवाल। अब यहाँ पर करनी है हमको गुणा, ये हो जाएगा एक्स बाई, एक्स की गुणा बाई से करेंगे एक्स बाई, एक्स की गुणा 2 से करेंगे 2x माइनस का बाई बराबर एक्स बाई प्लस 33। एक्स बाई बराबर की इधर की साइड, एक्स बाई बराबर की इधर की साइड कैंसिल हो जाएंगे, सेम साइन के कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ से बचेगा 2x माइनस का बाई बराबर 33। ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण नंबर 1 व 2 को क्या करने पर, हल करने पर। अब देखो समीकरण नंबर 1 व 2 को हल करने पर अगर हमारे पास दो रेखिक समीकरण है तो हम उनको कई विधियों से सॉल्व कर सकते हैं। पहली विधि होती है हमारी प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि कौन सी होती है, पहली होती है हमारी ग्राफीय विधि, दूसरी होती है प्रतिस्थापन विधि, तीसरी होती है विलोपन विधि और चौथी होती है बजगुण विधि। ठीक है, तो हम इसमें लगाएंगे विलोपन विधि, क्योंकि यहाँ पर बाई का गुणांक 1 है और यहाँ पर भी बाई का गुणांक क्या है 1 है। ठीक है, तो लिख लेते हैं दोनों समीकरणों को, x माइनस का बाई बराबर 12, यहाँ से लिख लेंगे 2x माइनस का बाई बराबर 33। यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा, बाई से बाई कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का बाई एक माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। 2x में से x जाएगा तो माइनस का x बचेगा। इधर कितना बचेगा, 2 में से 3 में से 2 जाएंगे, 1 बचेगा और 21 बचेंगे यहाँ पर माइनस के। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर कितना हो जाएगा 21, x की वैल्यू आएगी 21 और ये किस में आएगी, मीटर में है तो मीटर में आएगी। अभी रहने देते हैं, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से। अब ये जो x की वैल्यू आई है ना 21, ये उठा के हमें समीकरण नंबर 1 में लगा लेंगे या फिर समीकरण नंबर 2 में, तो हम लगा रहे हैं समीकरण नंबर 1 में। तो x की जगह 21 माइनस का बाई बराबर कितना हो जाएगा 12, तो माइनस का बाई बराबर हो जाएगा 12 माइनस का 21, तो माइनस का बाई बराबर हो जाएगा 12 में से 21 जाएंगे तो माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल, बाई बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास लंबाई आई आयत की वो कितनी है 21 मीटर स्क्वायर, चौड़ाई कितनी है 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिख देंगे लंबाई बराबर कितना 21 मीटर, कितनी आएगी 21 मीटर, चौड़ाई कितनी आएगी, चौड़ाई आएगी 9 मीटर। ठीक है, यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी हो ना, अगर आपसे नहीं हो रहे हैं तो मुझे कमेंट बता दें, एक्सरसाइज का नाम बता दें या फिर अनसोल्ड का नाम बता दें, और अनसोल्ड का नाम बताने के बाद उसमें पेज नंबर वगैरह मेंशन करके मुझे भेज दें। ठीक है, तो मैं सॉल्व करके आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए लेता हूँ मैं आप लोगों से विदा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू आप लोगों का।